हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, यदि आप भी एयरटेल का वीआईपी नंबर लेना चाहते हैं, चॉइस नंबर लेना चाहते हैं। दोस्तों, यदि आप एक एयरटेल का रिटेलर हैं, ऐसे में यदि आपके पास कोई कस्टमर आता है और आपसे वो मांगता है, वीआईपी नंबर मांगता है, यानी चॉइस नंबर मांगता है, अपने मनपसंद का नंबर मांगता है, जैसे कि यदि आप अपने डेट ऑफ बर्थ की सन के हिसाब से नंबर लेना चाहता है, फिर आपके उसी के पास कोई मोबाइल है, नंबर है दूसरा, और वही आप लास्ट के वह सेम नंबर चाहता है, यानी ऐसा कोई यूनिक नंबर चाहता है, लेना चाहता है, तो आप उसको दे सकते हैं। ऐसे नंबर चॉइस नंबर ले सकता है। यदि वह एक ग्राहक है, उसको ऐसे मनपसंद नंबर अपना चॉइस नंबर लेना है, तो वो अपने नज़दीकी एयरटेल शॉप में जाकर वहाँ से वो नंबर ले सकता है। तो दोस्तों, यदि आप रिटेलर हैं, आपके पास कोई कस्टमर आता है, तो उसको चॉइस नंबर, मनपसंद नंबर कैसे देना है, आज पूरे यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको अपना एयरटेल मित्रा एप्लीकेशन फ़ोन में आपको ओपन करना है। जैसे आप मित्रा एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, तो आपको यहाँ पर लाखों नंबर पासवर्ड डालकर इसको सबमिट कर लेना है, लॉगिन कर जाना है इसमें। देखो दोस्तों, यहाँ पर आप लॉगिन हो जाएंगे, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको एक प्रीपेड डिजिटल एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट टाइप का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इसमें क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, यूआईडी आधार कार्ड और आधार, तो आपको यूआईडी आधार कार्ड वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। और आपको फिर से दो ऑप्शन मिलेंगे, तो आप डिजिटल केवाईसी के माध्यम से देना चाहते हैं किसी को वीआईपी नंबर, चॉइस नंबर, या फिर आप आधार ई केवाईसी से। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, ई केवाईसी के माध्यम से, फिंगरप्रिंट के माध्यम से, तो आपको फर्स्ट वाले में क्लिक करना है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, वेरीफाई कस्टमर के यहाँ पर चेक बॉक्स में मार्क करना है। और मार्क करने के बाद आपको फिर नीचे आना है, और यहाँ पर देखिए कस्टमर का आधार नंबर आपको डालना है। और आधार नंबर डालने के बाद फिर आपको यहाँ पर टैप टू स्कैन फिंगर वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। कस्टमर का यहाँ पर थंब स्कैन करवा लेना है, और इसके बाद इन फिंगर स्कैन करवा लेना है। इसके बाद यहाँ पर कस्टमर का लाइव फोटो कैप्चर करना है, पीछे बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, यहाँ पर ध्यान देना है। और इसके बाद फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर जैसे आप इतना करेंगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेल्स यहाँ पर फीड हो जाएगी, जो कस्टमर डिटेल्स हैं यहाँ पर ये फीड हो जाएगी। उसके बाद पर्सनल विथ डिजिबिलिटी का ऑप्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। इस प्रकार से जैसे नो करेंगे, फिर यहाँ पर देखिए लोकल एड्रेस यदि सेम है, तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स में मार्क कर देना है इस प्रकार से। और यहाँ पर फिर आपको कनेक्शन डिटेल्स देखिए, यहाँ पर आपको करना क्या है कि यदि आप किसी को नया नंबर देना चाहते हैं, तो करना क्या है कि CY वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो फिर आपको यहाँ पे CYN का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसमें क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए क्लिक कर देना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इसमें, और इसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन दिखेगा, इसमें क्लिक करना है। इंटर पैटर्न देखिए लास्ट 6 डिजिट, यानी यहाँ पर आपको जो भी नंबर चाहिए, कुछ यूनिक वीआईपी नंबर चाहिए मनपसंद का अपना, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, कस्टमर को दिखा देना है। यहाँ पर आपको जैसे यदि कुछ बोलता है लास्ट के, जैसे यदि आपको देखिए इस प्रकार से 5 5 इस प्रकार से नंबर लेना है। फिर आपको यहाँ पर करना क्या है कि इंटर, इसमें नीचे यहाँ पर आपको एक डालकर, दो डाल, कुछ भी यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। जैसे सर्च करेंगे, यदि उससे रिलेटेड नंबर होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, नहीं तो इस प्रकार से बताएगा नो डाटा फाउंड। तो इसके बाद फिर से आपको कोई दूसरा नंबर और डालना है, इस प्रकार से, जैसे 0055 फिर 55, इस प्रकार से। और इसके बाद फिर सर्च करना है, यदि ऐसे नंबर होगा तो यहाँ पर देखिए नहीं आ रहा है। जैसे कि एक और नंबर डालते हैं, जैसे यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर देखिए इससे रिलेटेड आ गया। यहाँ पर देखिए लास्ट में मुझे 0 1 0 यदि चाहिए, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड नंबर आ गया है। यदि आपको सिर्फ 0 की चाहिए, यदि आपको 6 अंकों को चाहिए, तो फिर आपको 0 1 0 1 0 डाल देंगे, तो उससे रिलेटेड नंबर खाली होंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको वो नंबर यहाँ से जो चूज कर लेना है। आपको यदि नंबर जैसे मनपसंद नंबर आ गया है, तो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है इस प्रकार से उसमें, और फिर रिजर्व वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे रिजर्व वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे, यहाँ पर SI वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर सिम स्कैन कर लेना है, और यहाँ पर टैरिफ प्लान सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से टैरिफ प्लान, जो भी प्लान देना चाहते हैं, इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको बहुत ज़्यादा ही वीआईपी नंबर चाहिए, फिर इसके लिए आपको चार्ज देने होंगे। यहाँ पर आपको कम से कम वीआईपी नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, यानी फ्री में यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए एग्जिस्टिंग अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपको 0 कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर फिर आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन बाय कस्टमर वाला ऑप्शन चेक बॉक्स में मार्क कर देना है। और जैसे मार्क करेंगे, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से मार्क कर देना है। अभी मार्क नहीं हो रहा, हमारी डिटेल्स नहीं फिल की है, सिम स्कैन नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो आपको सिम स्कैन कर लेना है, मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद फिर आपको नीचे यहाँ पर देखिए दूसरे में भी आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन बाय POS का ऑप्शन जो लिखा है, इसके नीचे आपको चेक बॉक्स में मार्क कर देना है। जैसे मार्क कर देंगे, फिर यहाँ पर आपको टैप टू स्कैन फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अपना जो एजेंट होंगे, आप रिटेलर होंगे एयरटेल के, अपना यहाँ पर फिंगर स्कैन करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से सिम कार्ड ये चालू हो जाएगी। तो आपको इसी प्रकार से यहाँ पे प्रोसेस कर लेना है। जिसको भी वीआईपी नंबर या चॉइस नंबर, मनपसंद नंबर चाहिए, तो यहाँ से आपको ढूंढ लेना है सर्च करके। यहाँ से दोस्तों आपको